मैं चंद्रशेखर, पंजाब की CI2 का महामंत्री, आप सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। आज हम लोक सरोकार प्रोडक्शन के साथ मिलकर के जो 1 नवंबर 1995 से EPF से लिंक्ड पेंशन थी, उसकी बढ़ोतरी क्यों ज़रूरी है और वो क्यों नहीं हो रही, इसके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा कोट है कि सोशल सिक्योरिटी इज मोर देन प्रोग्राम, इट्स ए प्रॉमिस। आज हम इस वीडियो में 4 बातों को मोटे रूप पे कवर करेंगे। पहला है कि ये पेंशन की बढ़ोतरी क्यों जरूरी है। दूसरा है कि इससे कितने लोग प्रभावित होंगे यदि ये बढ़ोतरी होती है, यदि नहीं होती तो कितने लोगों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। तीसरा है कि गवर्नमेंट का इसके मामले में क्या स्टैंड है, क्या गवर्नमेंट चाहती है करना, उसकी पॉलिसी क्या है। और चौथा है ट्रेड यूनियन का और श्रमिक वर्ग का इसके बारे में क्या प्रतिक्रम है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि इससे कितने लोग प्रभावित होंगे। उसके मामले में हम इतना ही कह सकते हैं आज कि EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के जो मेंबर्स हैं वो पूरे देश में 6 करोड़ 70 लाख हैं और जो इसके पेंशन धारक हैं वो 1 करोड़ 63 लाख हैं और ये दोनों को अगर मिला लें तो ये 8 करोड़ 33 लाख बनते हैं। यदि 4 मेंबर भी, 4 सदस्य भी हर एक पेंशनर्स और मेंबर के साथ हुए तो ये 33 करोड़ 32 लाख लोग बन जाते हैं। तो यदि ये बढ़ोतरी होती है तब भी ये लगभग 33 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगी। यदि नहीं होती तब भी ये देश के लगभग 1/4 हिस्से को कवर करेगी। तो इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है और भी लोगों की आर्थिक स्थिति के ऊपर, सामाजिक परिस्थितियों को प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। 1995 में जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर ये विश्वास दिलाया था कि हम इस स्कीम को, पेंशन स्कीम को हर 2 साल के बाद इसका रिव्यू किया करेंगे और इसमें महंगाई के अनुसार या बाकी बातों के अनुसार बढ़ोतरी किया करेंगे। तो वो 29 साल हो गए 95 के बाद, लेकिन एक बार 2016 में जो मिनिमम न्यूनतम पेंशन थी उसको 1000 रुपये किया गया था। लेकिन 29 सालों में जबकि 15 बार इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसलिए पेंशन का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसलिए बढ़ना चाहिए कि इन 29 सालों में इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है और पिछले 10-11 साल में तो इतनी महंगाई हुई है जितने पिछले 70 साल में कभी नहीं हुई। तो उस महंगाई ने जो पेंशन थी 2016 की या 1995 की, उसको बिल्कुल ही बेकार कर दिया है। वो सारी उड़ गई है एक तरह से। तो वो पेंशन नहीं रही, उसकी असल बाजार वैल्यू जो है वो ख़त्म के बराबर है। इसलिए भी उसका बढ़ना जो है वो ज़रूरी है। तो इस रोशनी में मजदूर जमात की, पूरे वर्ग की और जो ट्रेड यूनियन हैं देश की, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं, वो 24 जून को भारत के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी से मिल के आए थे और उन्होंने वहाँ उनसे मांग की थी कि वो इस पेंशन की बढ़ोतरी में जरूर वृद्धि करें और हर वर्कर को कम से कम 9,000 रुपये 1 महीने की पेंशन को वो लागू करें। ये मांग की गई। हमारे देश की जो स्टेट मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैं सुश्री शोभा करांडलाजे जी, उन्होंने इसी 22 जुलाई 2024 को पार्लियामेंट में एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ये NDA की सरकार ना ही पेंशन में कोई बढ़ोतरी करने जा रही है और ना ही पेंशन को महंगाई, जो खपतकार महंगाई सूचक अंक है, उसके साथ उसका मिलान करने जा रही है। मकसद ये है कि न उनको महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा और ना पेंशन में कोई बढ़ोतरी की जाएगी। जो 1995 में पेंशन थी या जो 2016 में पेंशन थी वही पेंशन रहेगी। तो मजदूर जमात की और सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की मांग को उन्होंने
उसका तिरस्कार करते हुए इनको मानने से इनकार कर दिया है। असल में ये देश के साथ और देश की मजदूर जमात के साथ जो पूरे देश में पैदावार करते हैं, संपत्ति पैदा करते हैं, तो उनके साथ ये एक तरह का बेट्रेल है, धोखा है भाजपा की सरकार का। और ये पार्लियामेंट में धोखे का ऐलान किया है हमारी स्टेट मिनिस्टर जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की है उन्होंने। देखिए, देश में एक दूसरा प्रश्न बहुत बड़ा है, वो है कि यहाँ बेरोजगारी देश में बहुत है और रोजगार मांगने वाले करोड़ों लोग हैं। बेशक सरकार ने जब 2014 में आई थी 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वायदा किया था, लेकिन वो वायदा तो बहुत दूर की बात है। अभी उन्होंने इसी बजट में सीतारमन जी ने जो ऐलान किया है कि जो नियोक्ता, मतलब जो एम्प्लॉयर, कारपोरेट सेक्टर, जो किसी नए वर्कर को अपने यहाँ अप्रेंटिस रखेगा, ट्रेनिंग देगा स्किल की, तो उसको 3,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देगी। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को पैसे देगी कि शायद वो रोजगार पैदा करेगा। असल में वो रोजगार नहीं पैदा करेगा कि उनका प्रोविडेंट फंड की जिम्मेवारी, प्रोविडेंट फंड जो जमा होगा उसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी, ताकि मालिक को प्रोविडेंट फंड ना देना पड़े। और प्रोविडेंट फंड के नाम पे मालिक को भारत सरकार अपने खजाने से अपनी थैली उठा के देगी। ये उन्होंने ऐलान किया है। हम समझते हैं कि इससे बड़ा धोखा जनता के साथ और सरकारी खजाने के साथ और कोई नहीं हो सकता, जो भारत की सरकार, मोदी सरकार करने जा रही है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में आज पूंजीवाद का विकास एक नए रास्ते पे जा रहा है, जो दरमियाने स्तर के, जिनको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं, तो लाखों बंद हो गई और पिछले 3 साल में ही 80 लाख लोग उनसे बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन सरकार रोजगार बढ़ाने की बजाय जो हमारे देश के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो सरकार से मिलकर सरकारी खजाने को लूटते हैं, जिनका पिछले 10 सालों में 16 लाख करोड़ रुपए का उनका कर्जा माफ किया गया है, या उनको हर तरह की टैक्सों में छूट दी गई है, और ये बजट भी उसी दिशा में है। असल में हमारे देश की केंद्रीय सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो सरकार और उनका जो मेल जोल है दोस्तों का, उनके सरकारी खजाना उनको लुटाया जा रहा है। ना मजदूर जमात के लिए पेंशन बढ़ाने के लिए पैसा है, ना पेंशन में महंगाई के अनुसार कोई पैसा बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। तो असल में ये क्रोनी कैपिटलिज्म का समय चल रहा है, जिसके विरोध में पूरे देश को लड़ना है। तो मेरा ये कहना है आखिर में कि हम सरकार से बेशक हमने मांग करना हमारा फर्ज भी है, ताकि सरकार को ये बोलने का बहाना ना मिले कि हमसे किसी ने बात नहीं की। पहली बार 24 जून 2024 को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन अपनी मांगें लेकर के, जिसमें पेंशन की बढ़ोतरी 9,000 रुपये हर वर्कर को मिनिमम, कम से कम न्यूनतम पेंशन मिले, और पेंशन को प्राइस इंडेक्स के साथ महंगाई उसमें शामिल करके उसमें लगातार बढ़ोतरी का नियम बनाया जाए, ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया जाए। ये भी मांग की थी और मांगों के अलावा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमें सरकार के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, सरकार के दरवाजे पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें रिलाई करना है, निर्भर करना है मजदूर जमात की एकता के ऊपर और मजदूर जमात के संघर्षों के ऊपर। असल में यूनिटी एंड स्ट्रगल, एकता और संघर्ष ही हमें जीत की ओर लेके जाएगा। मेरी आप सभी से यही विनती है, यही निवेदन है कि हम सरकार के ऊपर निर्भर ना करें, क्योंकि उसकी नीतियों का हमें पता है। क्रोनी कैपिटलिज्म को वो जो पूंजीपति हैं, उनके मित्र पूंजीपति हैं, उनको बढ़ावा देने की है। तो हमें अपने एकता के ऊपर और अपने संघर्षों पर निर्भर करने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी।